नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, शुरुआत करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 7। जैसा कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन आर्टिकल हमारे पास क्या रहेगा कि भैया जो लोग भारत से चले गए पाकिस्तान, क्या वो दोबारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संविधान का आर्टिकल नंबर 7 अभी विगत कुछ दिनों में जो मैं देख रहा हूं रेलवे के और एसएससी के एग्जाम्स, उनमें प्रॉपर लगातार संविधान का आर्टिकल नंबर 7, 8 और 9 पूछा जा रहा है। जबकि ये बहुत दिनों के बाद दोबारा ट्रेंड आया है कि सभी एग्जाम में नागरिकता से क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए। नहीं तो इससे पहले मूल अधिकार से ही क्वेश्चन पूछे जाने थे। खैर कोई बात नहीं, आइएगा देखते हैं क्या कह रहा है संविधान का आर्टिकल नंबर 7। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो लोग भारत से चले गए, भारत से गए, जो भारत से गए उनको टाटा बाय बाय, अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को गलती का एहसास हो जाता है, वो लोग वापस पुनः आ गए। तो कब तक दोबारा आए तो हमने भारत का नागरिक काउंट करेंगे। डिस्कस करते हैं क्या कह रहा भाई। चलो, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद 6 में जो लोग भारत आ गए और 5 जो पहले से भारत में थे, किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं होगा। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आजादी के पहले है जो पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में, उस समय जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वो भारत की बाउंड्री से चला गया है। अब वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो पाकिस्तान का ही नागरिक रहेगा। परंतु 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 लगा तो ऊपर वाली बात में कुछ चेंज हो सकता है। इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है। लेकिन जो लोग हमारे देश से गए वो तो चले गए, उनकी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहे होंगे पहले से, उनका मन कर रहा होगा कि हम भारत चले। भाई बंटवारे से पहले वो लोग पाकिस्तान के नागरिक रहे होंगे, उनका मन कर रहा है कि भाई हम भारत आए। तो उनके लिए क्या कुछ जुगाड़। वैसे तो आर्टिकल 6 है कि जो है पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं तो वो भारत आ जाए, वो भारत के नागरिक होंगे। समझते हैं क्या कह रहा है आगे। बड़े प्यार से समझा दिया, बहुत कम शब्दों में। क्या कहा, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है। यानी कि जो चले गए थे सो चले गए, लेकिन फिर उनका किसी दिन मूड किया और वो वापस आ गए। पाकिस्तान गए और जाने के बाद वापस आ गया। वापस आने की डेट तो आपको पता ही है, किस डेट तक आ जाना चाहिए। जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 खंड खा। अभी 6 के खंड खा में क्या है, कल आपको पढ़ाया था, जिसके मम्मी पापा, माता महा और नानी वगैरह जो भारत के लोग हैं 1935 के तहत, तो वो भारत के नागरिक वाली कंडीशन है। अनुच्छेद 6 के खंड खा के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। कहने का मतलब, अगर कोई ऐसी कंडीशन लगती है तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप चाहो तो आ जाओ, हम मान्यता दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक होने चाहिए। वैसे तो यही है कि भाई जो लोग चले गए सो चले गए, अब उनका काम खत्म। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम किसी खास काम से पाकिस्तान गए थे, अभी दोबारा आना चाहते हैं, तो टेंशन नहीं है। आप 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया हुआ है ऐसा मानकर कि भाई 19 जुलाई 1948 के बाद की कहानी है। अब आप आर्टिकल नंबर 6 का यूज करके रजिस्ट्रार के पास जाइए, बोलिए और आप भारत के नागरिक की कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन कमोबेश मुद्दा यह है संविधान का आर्टिकल नंबर 7 कि पाकिस्तान को जो चले गए हैं उन लोगों की नागरिकता भारत से समाप्त। अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, वो आराम से पाकिस्तान में रहें। दोबारा आएंगे तो फिर वही अनुच्छेद 6 के खंड खा का यूज करना पड़ेगा। दादा दादी का वो अपन लेके आओ, बताओ कि हमारे दादी दादा यहाँ रहते थे, रजिस्ट्रार चेक करेगा, मानेगा तो ठीक है, नहीं तो भैया अब तो आप कहाँ के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, हमारा आपसे टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 8 के साथ। आज तो 7 हो गया, कल सुबह 7 बजे एग्जैक्ट टाइम पर, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सेम टाइम सेम जगह बने रहिएगा। केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।